नमस्कार, मैं हूं अभिसार शर्मा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिखता है कि एक फिलिस्तीनी व्यक्ति सड़क पर या खुले मैदान में नमाज पढ़ रहा है। उसका सिर जमीन पर है, उसकी पीठ झुकी हुई है, वो सजदे में है, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, वो किसी को चुनौती नहीं दे रहा, वो किसी पर हमला नहीं करना है, वो सिर्फ अपने ईश्वर के सामने झुका हुआ है। और तभी सामने से एक बख्तरबंद सैन्य वाहन आता है, धीरे धीरे, बिना रुके, बिना किसी चेतावनी के, और उस इंसान को रौंद देता है। दोस्तों, उस पल सिर्फ एक शरीर नहीं कुचला जाता, उस पल इंसानियत कुचली जाती है, उस पल पूरी दुनिया के नैतिक मूल्य कुचले जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सजदा करना अपराध है? क्या नमाज पढ़ना अब सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है? क्या इबादत अब आतंकवाद मानी जाने लगी है? और अगर ऐसा है तो फिर इंसान और जानवर में फर्क ही क्या है? इजराइल की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि वेस्ट बैंक में। मैं हूं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपसे साझा, सेना मजबूर है, लेकिन दोस्तों सुरक्षा और जुल्म के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है, और वेस्ट बैंक में वो रेखा कब की मिट चुकी है। आज वेस्ट बैंक में हालात ये हैं कि हर कुछ किलोमीटर पर एक चेक पोस्ट, हर चेक पोस्ट पर बंदूकें हैं, हर बंदूक के पीछे शक है। फिलिस्तीनी नागरिकों को घंटों लाइन में खड़ा रखा जाता है, पहचान पत्र मांगे जाते हैं, कई बार अपमान किया जाता है, बच्चों को स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है, मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते। और इस सबके बीच अगर कोई इंसान नमाज पढ़ने के लिए झुक जाए तो उसे रौंद दिया जाता है। दोस्तों, यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है, यह उस सिस्टम का हिस्सा है जिसमें फिलिस्तीनी होना अपने आप में एक अपराध बन चुका है। वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलमेंट लगातार बढ़ रहे हैं, फिलिस्तीनियों की जमीन छीनी जा रही है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, और जब लोग विरोध करते हैं तो उन्हें हिंसक बता दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बार बार कह चुका है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। मानवाधिकार संगठनों ने सैकड़ों रिपोर्ट्स जारी की हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि यहां कानून नहीं, ताकत चलती है, और ताकत के सामने इंसाफ अक्सर हार जाता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब किसी समुदाय को उसकी पहचान, उसके धर्म और उसकी इबादत के साथ कुचला गया है, तब तक वहां शांति नहीं आई। वहां सिर्फ गुस्सा पैदा हुआ है, नफरत पैदा हुई है, और वही नफरत आगे चलकर और बड़ी हिंसा बन जाती है। आज फिलिस्तीन में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो डर में बड़े हो रहे हैं, वो गोलियों की आवाज के बीच सोते हैं, वो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के बीच खेलते हैं, और फिर हम दुनिया को हैरानी होती है कि वहां से गुस्सा क्यों निकलता है। आज जिस इंसान को सजदे में रौंदा गया वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो उस पूरे समाज का प्रतीक था जिसे हर दिन कुचला जा रहा है। वो उस मां का बेटा था जो रोज उसके लिए दुआ करती थी, वो उस बच्चे का पिता हो सकता था जो आज बेसहारा हो गया। दुनिया इस घटना पर बयान देगी, कुछ देश चिंता जताएंगे, कुछ चैनलों पर डिबेट होंगी, सोशल मीडिया पर कुछ दिन गुस्सा दिखेगा, फिर सब शांत हो जाएगा। लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के लिए यह घटना कोई ट्रेंड नहीं है, यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है।